मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए भी हैं इनसे मिलने। भाई कम से कम आप आते, जिस विद्यालय की ये बात कर रहा हूँ उस विद्यालय का आप निरीक्षण करते, आप जाते, आप देखते, आपको समझ में आता कि भैया क्या समस्या है। बिहार के बच्चों का जिनका भविष्य आज की तारीख में अंधकार में है, सोनू प्रतीक है उस आवाज का जो कहीं ना कहीं शोर में, जातीयता में, धर्म के आधार पर दबा दी जाती, जो ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करते हैं जो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। पर यहाँ पर ही उदासीनता खत्म नहीं होती। बच्चे ने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातों को रखा, पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। अभी तक अधिकारियों का तो एक तरफ, अभी तक शिक्षा मंत्री ने भी इसके ऊपर कोई तत्परता दिखाना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए भी हैं इनसे मिलने। भाई कम से कम आप आते, जिस विद्यालय की ये बात कर रहा हूँ उस विद्यालय का आप निरीक्षण करते, आप जाते, आप देखते, आपको समझ में आता कि भैया क्या समस्या है। क्यों एक छोटे से 11 साल 12 साल के बच्चे को मुख्यमंत्री के सामने आकर इस तरीके की गुहार लगानी पड़ी। शिक्षा मंत्री खुद आते तो संभवतः चीज़ें बेहतर होती। अभी पूरे गांव हम लोग घूमे, अगल बगल में यहाँ पासवान नगर भी है, वहाँ पर भी हम लोग गए जहाँ पर सोनू पढ़ाने जाता है। वहाँ पर शिक्षा के इतने बुरे हाल हैं, वहाँ के इस ग्रामीण शिक्षा को लेकर शिकायत कर रहे हैं। और ये सारी बातें सोचिए, मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में, जहाँ से यहीं से मुझे लगता है 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनका अपना गाँव है। 2 किलोमीटर के रेडियस के गांव में अगर इस तरीके की व्यवस्था चल रही है तो बाकी के प्रदेशों में क्या हाल हो रहा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई सोनू के लिए आज की तारीख में लाइन लगी हुई नेताओं के आने जाने की। अच्छी बात है भैया, अगर इसने हिम्मत दिखाई है तो लोगों को भी इसका साथ देना चाहिए। सब लोग आए हैं, हम लोग भी आए हैं, हम लोग भी इसकी मदद कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। सारी बातें ठीक है, पर सोनू कहीं ना कहीं प्रतीक बना है भैया उन लाखों हजारों बिहार के बच्चों का जिनका भविष्य आज की तारीख में अंधकार में है। सोनू प्रतीक है उस आवाज का जो कहीं ना कहीं शोर में, जातीयता में, धर्म के आधार पर दबा दी जाती है, जिस आवाज को उठने नहीं दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी बिहार के गांव में चले जाइए, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में। तो सिर्फ एक सोनू की मदद करने से नहीं होगा। और कहीं ना कहीं सोनू ने भी जिस आवाज को उठाया है, सही मायनों में उस आवाज को सम्मान तभी मिलेगा जब बिहार के और बिहारियों की, बाकी बच्चों की व्यवस्था बेहतर होगी, उनको बेहतर पढ़ने के अवसर मिलेंगे, एक समान अवसर मिलेंगे। भले कोई अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, सबको एक समान जब तक अवसर नहीं मिलेंगे शिक्षा के, तब तक नेताओं के आने जाने से भैया कुछ नहीं होने वाला। एक सोनू की आवाज उठाने से और एक सोनू की मदद करने से नहीं होने वाला जब तक लाखों, हजारों और बिहार के बच्चों की मदद राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाए। और मैं राज्य सरकार के ऊपर मैं उनको जिम्मेदार इसीलिए मानता हूं क्योंकि संघीय ढांचा में, फेडरल सेक्शन में शिक्षा पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो अगर सही में सोनू की बातों को सम्मान देना है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है।